नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम आज जानने वाले हैं इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काटा पिरोछा दक्षिणी पंचायत में हम लोग यहां पर अभी बैठे हैं और हम यहां के स्थानीय लोग जो इसके वोटर भी हैं इस क्षेत्र के, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पहले जब इन्होंने अभी चूंकि आने वाला चुनाव 2020 विधानसभा का है और इसमें जो ये वोट करने जाएंगे वो क्या कुछ सोच रहे हैं अपने मन में, कैसा विकास होना चाहिए यहाँ पर। और हम ये चूंकि पहले भी चूंकि कहा जाता है कि पहले की जो बात है उसको भी एक्सपीरियंस के रूप में दिमाग में रखना चाहिए, तभी आगे के जो चयन होगा वो बेहतर होगा। इसी सब को लेकर के हम पहले में बात में वर्तमान समस्या और आने वाले समय पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे यहाँ पर मौजूद जो स्थानीय है यहाँ के, हम उनसे टुनटुन जी से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो पहले इन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट किया है, कितनी बार किया है, और जब किया है तो उसको लेकर क्या कुछ इन्हें रिजल्ट मिला, जो सोचते थे वो मिला या नहीं मिला है, उसी से पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात एक और कहना चाहें जो अपने सारे दर्शकों से कि ये कार्यक्रम पूरे तौर से सामाजिक है, ये समाज के ग्राउंड की रिपोर्टिंग है, जहां पर विकास हुआ है या विकास बाकी है या विकास होना है, तो ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग है। यह किसी को भी किसी भी प्रकार से दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए ये कार्यक्रम नहीं है। ये दिल की भावना, जो यहाँ दिल की बात और जो अपने व्यक्तिगत विचार जो इन लोगों के हैं उसको लेकर हम आपके सामने आते हैं। हम आपसे यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि यदि इस कार्यक्रम में कोई भी जानकारी से आप प्रभावित हो रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और आपके द्वारा किए गए कमेंट यदि कोई ऐसे हैं जो प्रश्न हैं तो इस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का पुनः इस क्षेत्र में आकर यहाँ के लोगों से जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम 15 से 20 मिनट का होगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन हम यहाँ पर बैठे लोगों से जो इस कार्यक्रम में कुछ बोलना चाहते हैं उन सभी लोगों से जानकारी लेकर आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो आपने पहले वोट किया है तो कितनी बार वोट किया है, ये बार मुझे एक बार पहले बताएं विधानसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव में 2000 से ही वोट करते आ रहा हूं, लगातार 2000 से ही लोकसभा और विधानसभा का वोट देते आ रहा हूं और वोट देते आ रहा हूं। लेकिन यहाँ के माननीय सांसद या माननीय विधायक जी हैं, लेकिन अभी तक रोड नहीं है। रोड के कारण काफ़ी दयनीय स्थिति है। एनएच से उतरने के बाद गड्ढा ही गड्ढा है और रोड नहीं है। बिजली की स्थिति जो है, बिजली आती है लेकिन शाम में बिजली नहीं रहती है, जिससे बच्चे का पठन पाठन समाप्त हो रहे हैं। बिजली आती है लेकिन जो रात्रि में होनी चाहिए बिजली, जो पढ़ने वक्त में, उस वक्त में बिजली गुल रहती है और बिजली गुल रहती है। हम चाहेंगे जो जो सरकार नई और बिजली है ससुराल गई, वही स्थिति इस पंचायत की है। जो कांवेस दिन भर तो लाइन रहते हैं लेकिन रात्रि में आती जाती रहती है और तो मिट्टी तेल भी नहीं मिलते हैं, इसलिए पूरे गांव अंधकार में आ जाती है। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से जो कम से कम सरकार को ये अवगत हो, जो ग्रामीणों के बीच में जो बिजली है वो 24 घंटा में 22 घंटा रहना चाहिए, जिससे कि बाल बच्चे का पठन पाठन जो है वो नहीं हो पाता है। इसलिए पठन पाठन की काफ़ी कठिनाई होती है, बिजली नहीं रहती तो, क्योंकि मिट्टी तेल भी बंद कर दी गई है। जी। हम आपने जो अभी एक बात कही जो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा और यहाँ पर बैठे लोग भी शायद समझ रहे होंगे। सरकार तो अभी आप बनाने जा रहे हैं, आपके हर एक वोट का कीमत है। आपके वोट देने से ही सरकारें बनेगी और वो सरकार आपके भले के लिए काम करेगी। तो अभी हम उसी मुद्दे पर आकर अटक रहे हैं कि आपने पहले जो वोट दिया है वो क्या आपका वो वोट देने का जो विचार था कि हम इनको वोट देंगे तो हमारा ये निदान निकलेगा, क्या वो निकल पाया, हाँ या ना? नहीं, हम जो पहले वोट दिए वो महागठबंधन को दिए थे। अब जो वोट देने जा रहे हैं वो एनडीए को देने जा रहे हैं। विकास की ओर हम लोग जाएंगे, जो सरकार विकास करेगी उसे वोट देंगे। जी, हम इसको लेकर ये नहीं चाहते कि आप क्या कुछ वोट देंगे, लेकिन हम तो ये जरूर मानेंगे और ये वास्तविकता है कि यहाँ विधायक बनेंगे। आपके वोट देने से कोई ना कोई लोग विधायक बनेंगे, या ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ना जीते लेकिन आप वोट तो देंगे, वो अपना नेता मान के उनको देंगे तो उनकी समस्या, आपकी समस्या तो वो हल करने का प्रयास करेंगे ना।
निश्चित करना चाहिए, लेकिन आज के जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं करते हैं। वोट लेने के बाद तो आम आवाम से मिलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। वोट के वक्त में आते हैं सारे नेता लोग, अभी आएंगे, लेकिन फिर वोट के बाद फिर जनता कहाँ है और वो कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं रहता है। तो लेकिन सोच समझ के इस बार कांटा पंचायत की जनता वोट करने जा रही है। जी। तो आप दर्शकों को ये जानकारी मिली होगी कि पहले भी इन्होंने वोट किया है, लेकिन जो सोच कर किया है वो नहीं मिल रहा है, जो सोच कर किया है वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम ये जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय और समाज सेवा से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर गौतम जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपके विचार में आपने जो पहले वोट किया है वो क्या कुछ सोचकर किया था और क्या कुछ मिला आपको? देखिए, वोट तो प्रत्येक जनता करती है कुछ न कुछ आकांक्षा सोच करके अपने क्षेत्र का विकास। और ख़ास बात यह मैं आपको बता दूं, आप मीडिया के साथी हैं, 1990 के दशक तक जब पूरे उत्तर बिहार में सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र की जब काउंट होती थी तो वैशाली के बाद दूसरा स्थान गायघाट रखता था, क्योंकि वैशाली का विकास सबसे अधिक एलपी शाही ने किया। एलपी शाही के बाद नितेश्वर बाबू ने जो किया 77 तक, उसके बाद 77 के बाद विनोदानंद सिंह विधायक रहे, 80 में जितेंद्र सिंह विधायक रहे, 85 में वीरेंद्र कुमार विधायक रहे, 90 तक यहाँ का विकास अच्छा रहा। जहाँ जिस गांव में हम लोग बैठे हुए हैं आपको आश्चर्य होगा, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नितेश्वर बाबू ने खुलाने का काम किया और 2 साल तक यहाँ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चला, जिसमें अधिकांश लोग आज भी टीचर से रिटायर, उसी ट्रेनिंग कॉलेज से ट्रेनिंग करके टीचर बने और टीचर से रिटायर हुए। आज भी इतना विकसित होते हुए नितेश्वर बाबू ने जो किया उसकी परंपरा को 90 तक चला। 90 के बाद आज अगर स्थिति देखा जाए तो उत्तर बिहार तो छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर का सबसे पिछड़ा हुआ अगर विधानसभा की चर्चा होगी तो औराई के बाद दूसरे नंबर पर हम गायघाट के लोग हैं। विडंबना यह देखिए कि रोज सड़क के मामले में हम राजा हैं। अभी आप आए हुईएगा, हमारे संजोग से अब एक NH57 हमारे दक्षिण छोर से गुजर रही है और उत्तर की तरफ से कटरा होते हुए चुरौ तक NH 527 गुजरने वाली है। मैंने 2 NH हमारे बीच से होकर के गुजरेगी। दूसरा चीज, यहाँ पर चंद्रशेखर सिंह जब 1991 में प्रधानमंत्री बने थे तो यहाँ पर एक शक्तिपीठ वहाँ चामुंडा का मंदिर है, उन्होंने वहाँ आके दर्शन किए थे। आज भी वह पर्यटक स्थल का दर्जा नहीं मिल सका। शिक्षा के मामले में अगर देख लिया जाए तो डिग्री कॉलेज एक भी इतना विकसित होने के बावजूद भी न किसी विधायक ने इस पर पहल की, चाहे वह बीजेपी के विधायक हों, जदयू के हों, चाहे ये आरजेडी के हों, लेकिन इन्होंने कभी डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए कभी इन्होंने पहल नहीं की। जबकि हमारे पास पर्याप्त जमीन है पूरे गायघाट प्रखंड में, लेकिन न डिग्री कॉलेज यहाँ बना। बिजली के मामले में भी स्थानीय लोगों ने बता दिया है, क्या कहते हैं, जो इस पर विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, मैं बहुत कम शब्दों में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज़ादी की लड़ाई सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली और पानी के मुद्दे पर लड़ा गया था। उसके बाद जब बहुत दिनों तक यह झेलती रही जनता, तो दूसरी आज़ादी की लड़ाई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में चला था, जो कि 77 में वह खत्म हुआ था, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी गायघाट की स्थिति ये है कि आज भी हम सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली और पानी के मामले में हम काफी दूर हैं। अभी हम एक जगह बाढ़ के दौरान एक जगह विजिट कर रहे थे, वहां पर संजोग से पप्पू यादव जी भी आए थे, उसमें हम भी वहां मौजूद थे। लोगों ने बताया कि वहां आजादी से पहले का वहां स्वास्थ्य उपकेंद्र है केवटसा में, लेकिन वहां पर 15 सालों से डॉक्टर नहीं, केवल ANM के भरोसे चल रहा है। गायघाट का टोटल स्वास्थ्य उपकेंद्र ANM के भरोसे चल रहा है। तो यह सब स्थिति है और लोग में बड़ा आक्रोश है। और हम तो कहते हैं, और आप मीडिया के साथियों के माध्यम से एक अपील करेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नाम पर लोग यहाँ राजनीति करते हैं। डॉक्टर लोहिया ने ही कहा था कि दल जब दलदल बन जाए तो उसे तोड़ देना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि व्यक्तित्व के आधार पर इस क्षेत्र के लोग आने वाले समय में वोट करें, न कि किसी पार्टी के आधार पर जाए। जी, अभी मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा और गौतम जी आपको भी कहना चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत विचार बताएं। मैंने प्रश्न पूछा था, आपने जो बात बताई है वो यहाँ की वास्तविकता हो सकती है। आप दर्शकों से भी हम कहेंगे कि ये जो इन्होंने बात बताई है अपने माध्यम से भी जांच कर परख कर इसे जरूर देखें। हम ये कहेंगे कि आपने जो वोट दिया था, आपने भी किसी को दिया होगा, क्या जो सोचकर दिया वो पक्का हुआ, वो बातें आई सामने या नहीं आई? देखिए, हम लोग तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी हमने बताया कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य और बिजली और पानी के मुद्दे पर हम लोगों ने वोट दिया था। अभी NH से होकर के इस गांव में आए होइएगा तभी देखे हुईएगा, या तो आपको घूम करके आना पड़ा होगा मकरंदपुर होते हुए, लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट रास्ता है हनुमान नगर होते हुए, अभी भी घुटना भर पानी हेल करके लोगों को आना पड़ता है। और जबकि यह विधायक का घर जो है, अपना पैतृक आवास, वहां जाने का रास्ता यही है।
अभी गत साल विधायक के पिता के श्राद्ध कर्म में माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उस समय थोड़ा सा रिपेयरिंग हुआ, लेकिन लोगों को उम्मीद जगी रिपेयरिंग हुआ है तो बहुत जल्द मुख्यमंत्री का नजर पड़ा है सड़क बन जाएगी, लेकिन आज भी सड़क वह बाट जो रहा है। यहाँ से 4 किलोमीटर चले जाइए दक्षिण के तरफ, कुमरौल घाट पुल का निर्माण कार्य के लिए वर्षों से डिमांड चल रहा है। उससे आगे चले चाहिए बलहा घाट का पुल के लिए चल रहा है। हम उस पर आते हैं। बात तो बड़ी लंबी है और बातें होती रहेगी। हम व्यक्तिगत बात पर अभी आएंगे, आप लोगों से भी आएंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से, चूंकि हर एक वोट का महत्व आप सभी जानते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप जो वोट करेंगे तो क्या कुछ सोच कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कि पंचायत के ग्राम के निवासी हैं और ये बहुत ही सक्रिय रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने नेवी में जो अभी इन्होंने बताया वो अपनी सेवा दी है और अभी रिटायर होकर यहाँ पर आए हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके विचार में, आप बताएं मुझे कि आपके विचार में आपने जो वोट किया था वो क्या कुछ सोचकर किया था और क्या कुछ मिला आपको। जी बताएं। मैंने जो वोट किया था यही है, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ बिल्कुल नील है, एक भी चीज नहीं है। बहुत पहले, आज से 25-40 साल पहले एक बना था, वहाँ एक आध कंपाउंडर रहते थे, लेकिन वहाँ भी नदारत है। वो स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ से चला गया, वो भी कुछ नहीं है। जहाँ तक के स्थानीय विधायक का है, उनको यहाँ के लोगों से सख्त नफरत है। जो उनको लोग किस है दृष्टि से देखते हैं, जो यहाँ एक लास्ट में थोड़े दिन 4-5 महीने पहले समीप मिश्र हत्याकांड हुआ था, जिनका ड्राइवर लड़का मारा गया। उस टाइम में ना आकर के बाकी लोग, पप्पू यादव जैसे, मिस्टर क्या थे, अजीत कुमार आए, उन लोगों ने आकर के सांत्वना दिया। एक सिंपैथी होता है परिवार के प्रति, जो जहाँ जो कुछ हुआ है उसे भरोसा होता है, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन स्थानीय विधायक होते हुए मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर होगा यहाँ से, लेकिन उन्होंने आकर के उस बच्चे को न देखा, न उनको परिवार से मिला। तो यही यहाँ का हालत है। वोट लेने के टाइम में आकर के बाबू है, दादा है, जो कुछ है हाथ पांव पकड़ करके वोट ले लेते हैं। अब वोट जब खत्म हो गया तो उसके बाद घूर करके देखने की उनको कोई आवश्यकता नहीं। मतलब आप अभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा महसूस। तो ये है किसी पंचायत के निवासी, यहाँ के स्थानीय शिक्षित, और ये कह रहे हैं कि हम ठगा महसूस कर रहे हैं। चलिए हम ये जानना चाहेंगे, अभी हमारे साथ उनका नाम शंकर मिश्रा है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो वोट किया है, कितनी बार किया है विधानसभा चुनाव को? 1980 से वोट दिए हैं। 1980 लगभग, मतलब हम 1980 से तो 20 वर्षों से वोट हम देते आते हैं। जी। तो आपने जो सोच के वोट दिया था वो सब कुछ पूरा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं पूरा हुआ, बिल्कुल नहीं पूरा हुआ। यही होता है कि इलेक्शन के टाइम में विधायक जी आते हैं, जनता के बीच में हाथ पांव पटकते हैं, उसके बाद जीत जाते हैं, उसके बाद एक दिन भी दर्शन नहीं होता है। अभी इतना बड़ा समस्या हम लोग को आया था, मतलब हम लोग ब्लॉक तक नहीं जा पाते थे, हमारी रोड टूट गई थी, 3 जगह टूट गई थी। इतना कोरोना का ये बीमारी फैला था, लोग त्राई त्राई कर रहे थे और विधायक जी अपने मस्ती में थे। एक दिन भी देखने नहीं आए, एक दिन भी देखने नहीं आए हैं। यहाँ डीलर मनमौजी कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनता को नवंबर-दिसंबर तक सब चीज फ्री मिलना चाहिए, लेकिन आज मनमौजी है डीलर। मुखिया जी अपने काम में मस्त है, वो विधायक से क्या कम है। जनता को 11 महीना से शौचालय का पैसा नहीं मिल रहा है। 6-6 हजार रुपया में बिचौलिया सबको जो अपना कर रहे हैं। तो हम लोग जैसा पढ़ा लिखा लड़का मन करता है चुपचाप एकदम इस बार लोटा छाप पर देंगे, अच्छा से अच्छा उम्मीदवार आएगा, और नहीं तो गौतम सिंह जैसा नौजवान जो कुछ करने वाला होगा उसको देंगे वोट। इसको नहीं देंगे, मान किसी पार्टी को नहीं देंगे। एमपी में भी हम लोगों ने दिया है भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो है अजय निषाद जी, बस इलेक्शन में आए और जीत गए। उसके बाद कोरोना में ना हम लोग को समस्या, एक भी समस्या में नहीं आते हैं। चलिए, तो इनकी भी वेदना आपने सुनी। हमारे दर्शक मुझे जो अभी बात करते हैं, हम ये सभी लोगों को कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो आप सभी को समझने के लिए कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है। आप भी समझदार हैं और आप यहाँ की वास्तविकता को जरूर आप आंक रहे होंगे, तो अपना कमेंट जरूर करें। जी, अभी आप इनमें से कौन बताना चाह रहे हैं, बताएं जी, बताइए क्या बताना चाहें। है कि इटे का पटकाल हुआ
सब तर सब 6,000 मिल गया आ एतने एगो चूड़ा मिला न पन्नी मिला न 6,000 रुपया मिला। खाने बिना लोग मरता है। डीलर अब मौत से आता तो देगा तो लेगा, नहीं देगा तो मार के हम छुटा देगा, सो कहता है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये तो मामला विधायक जी का फिलहाल जो आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो तो विधायक नहीं आता है, घूर के भी नहीं आता है, तो हम क्या करें? उसको अपना स्वार्थ में है। जी। तो इनकी भी समस्या है। और ये जनप्रतिनिधि देखिए, बात ऐसी होती है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ की समस्या आप सभी जानते होंगे। जनप्रतिनिधि जो आप विधायक चुनते हैं उनका क्या काम है आप जानते हैं? आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, बताइए। विधायक हमारी समस्या को विधानसभा में पहुंचाना। हमारी समस्या जैसे हमारी रोड टूट गई थी, प्रखंड से हमारा माने संपर्क टूट गया था, लेकिन एक दिन भी उन्होंने विधानसभा में ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि कांटा पिरौछा दक्षिणी में, माने ये हमारी समस्या को तो विधानसभा में उठाना चाहिए मैं हमारे विधायक को, लेकिन उन्होंने आया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो क्या उठाएंगे हमारी समस्या? सिर्फ वोट के समय आएंगे कि वोट हमसे ले लेंगे, ठग के ले लेंगे, और उसके बाद 5 साल तक वो मौज करेंगे। एक बात सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इन्होंने जो बात कही कि विधानसभा में प्रश्न उठाने का काम है विधायक जी का, आप लोग सहमत हैं इससे? एक बार ताली जरूर बजाइए इनके लिए। जय हो, जय हो। देखिए ये कितने जो ये उन्होंने बात बताई कि विधानसभा में यहाँ की समस्या उठाना है, जो उनका काम है, उस काम में पहले समस्या को देखना भी जरूरी है। वो नहीं देखा, उन्होंने समस्या नहीं उठाई। मैं किसी को व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो यहाँ की समस्या है उसका निदान तभी निकलेगा जब यहाँ जो प्रतिनिधि है, जिनको इन्होंने चुना है, जो विधायक है यहाँ के, उनको यहाँ पर आना चाहिए। और आपको क्या, आप नौजवान युवा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार वोट गिराने के लिए सक्षम है आप? 18 साल ऊपर जो है हम लोग पहला वोट गिराएंगे। मेरा नाम है स्मित कुमार झा। यहाँ पे हम लोगों को बात जो आया था, तो हमारी माता बहन जो बीमार होते उसको ले जाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं था। वहाँ पे हमारे माता बहन यही गाँव में भर्ती, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि जो है तो यहाँ पे आने का काम नहीं किए, न नैया का व्यवस्था किए, न कोई सहारा किए, न पन्नी मिला यहाँ का जनता का, यहाँ का कुछ मिला। यहाँ पे भूखे जनता रह रही है, लेकिन यहाँ का विधायक जो है वो एक बार घूम के भी नहीं आए। तो इस बार जो आप वोट करेंगे तो वो क्या हम जो इस बार वोट करेंगे तो हमारे आवाज को सांसद तक पहुंचा, विधायक सांसद तक पहुंच सके। हमारे जो युवा हो से हमारे जो यहाँ का समस्या हो उसको आवाज उठाने का काम करेंगे। उनको हम लोग वोट इस बार मतदान करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए एक बार इनके लिए भी। देखिए ये युवा, ये यहाँ पर मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, खासकर विशेषकर हमारे दर्शकों में मुझे विश्वास है, यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी लोग जो जुड़े हैं हमसे वो बुद्धिजीवी हैं और समाज से, ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। चूंकि ये चौपाल समाचार ग्राउंड की रिपोर्टिंग है और ये रिपोर्टिंग जो भी देख रहे हैं वो ग्राउंड से जरूर जुड़े हुए लोग होंगे, मेरी आशा है। तो यहाँ जो इन्होंने बात बताई है, जो इस युवा ने बात बताई है कि हमारी माता बहनों को जो समस्या थी उसको कोई सुनने वाला नहीं था, और अब आगे जो वोट करेंगे वो ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो इनकी समस्या को सुने और विधानसभा तक वो बात पहुंचाए। जी आप अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी कोरोना महामारी जो हुआ, न विधायक आए, बाढ़ आई, न विधायक आए नहीं देखने के लिए। यहाँ घर घर तालाब का नाला जाम कर दिया गया, घर घर गंदा पानी घुसता है, न DDT छिड़का जाता है, न ब्लीचिंग छिड़का जाता है, और न नाला का जो है समाधान हो रहा है, जिसकी वजह से घर में गंदा पानी जा रहा है, घर घर आदमी बीमार हो रहे हैं। इस सब का समाधान होना चाहिए। हम उस आदमी को वोट देंगे जो इस सब का समाधान करेगा, चाहे वो NDA से हो, JDU से हो, या RJD से हो, या कोई भी पार्टी से हो। यहाँ घर घर माँ बहनों को जो है लैट्रिन का पानी घर में जा रहा है, माँ बहनों को दिक्कत आ रहा है। हमारा आपका बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं पूर्व सैनिक हूँ, आर्मी से रिटर्न हूँ। ये सब हाल देख करके बहुत बदतर स्थिति दिखाई देता है यहाँ पर। जी तो इन्होंने भी मेरी बात बताई कि
यहाँ प्रतिनिधि को समझना पड़ेगा समस्या क्या है और कैसे निदान निकालने उसका रास्ता भी निकालना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो आप वोट करने वाले हैं तो आपका समस्या का निदान होगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? समस्या का समाधान जो करेंगे मैं उन्हीं को वोट दूंगा, जो नहीं करेंगे उनको वोट दे के क्या करना है, उससे अच्छा तो वोट ना गिराना। बहुत गंदा पानी जा रहा है। जी, हम एक बार जानना चाह रहे हैं आप लोगों से कि आप जानते हैं कि किसी प्रतिनिधि को आप कैसे परख पाएंगे? आप बताएं, कोई भी लोग बताना चाहेंगे इसमें से कैसे परखेंगे आपकी प्रतिनिधि कोई बेहतर है? बेसिक जानकारी, चूंकि कहते हैं कि जो नारियल के अंदर क्या निकलेगा वो खुलने के बाद है, लेकिन तब भी बेसिक जानकारी आप लोग को है, बताना चाहेंगे आप कैसे परखेंगे प्रतिनिधि को? तो मन की बात से लोग परखते हैं और बाद में अंदर उनके पेट में क्या रहता है ये तो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन विश्वास पर ही लोग वोट देते हैं। जो अच्छे उम्मीदवार हैं इनको वोट देंगे, हमारे सुख दुख में ये शामिल होंगे, लेकिन वो सुख दुख में नहीं शामिल हो, अंदर क्या रहता है ये तो परखना भगवान से भी मुश्किल है। हम तो इंसान हैं, चलता है विश्वास। एक बात बताएं, देखिए विश्वास तो है, लेकिन कानून हमारे देश में जो लागू है, कानून में सारे प्रावधान जो दिए गए हैं वो विश्वास पर नहीं चलता। वो कानून की सारी सिस्टम जो पहले से था उसको रिफाइन करके कानून बनाया गया, जो व्यवस्था कायम की गई। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम समाज से जुड़ा हुआ है और यहाँ समाज के लोग एक दूसरे की मदद के लिए, क्योंकि ये चौपाल समाचार एक दूसरे की मदद के लिए भी है, तो मैं अपनी जानकारी भी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, मेरे जितने भी चौपाल समाचार जो जुड़े हों यहाँ बैठे हों उनको भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप सभी के मेरी जानकारी के अनुसार, देखिए अब कोई नॉमिनेशन के लिए जाते हैं कैंडिडेट, तो अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल वहाँ पर सबमिट करते हैं, उन पर कितना मुकदमा है, उनके पास कितने पैसे हैं, उन्होंने कितना कुछ किया है, वो सारा कुछ का वहाँ पर ब्यौरा होता है। जानते हैं आप सभी लोग, कितने तक जानते हैं ना? क्या आप लोगों ने कभी किसी प्रतिनिधि का बायोडाटा देखा है? क्यों नहीं देखा है, जबकि ये ऑनलाइन उपलब्ध है आपके पास? हम लोगों ने आज तक वो सब देखा नहीं है। हम लोग तो सिर्फ विश्वास पे ऐसा काम किया है, लेकिन अब आने वाला समय में हम लोग जरूर देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही निर्णय करेंगे कि कहाँ हम लोग को मोहर देना है, क्योंकि हम लोग को मीठी मीठी बात करके सिर्फ कल जोड़ के ही काम चलाया गया है। इस बाढ़ में हमारी माँ बहन को जो दिक्कत हुआ है, क्या दिक्कत हुआ है और अभी जो दिक्कत हुआ है, अभी भी जो हो रहा है दिक्कत, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो कोई ना कोई नौजवान साथी जरूर आएंगे जो हमारी समस्या को देखेंगे। मैं वही कहना चाहूंगा कि आपके सामने जो कैंडिडेट आएंगे आप सभी लोग अब देखेंगे ना, बायोडाटा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ना वोट कराने से पहले। अगर उसके पास बहुत ज्यादा मुकदमा होगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल उसको नेगलेक्ट करेंगे, है ना। चलिए जानकारी लेके और अपने हिसाब से देखकर सोचकर समझकर आप लोग आगे वोट करेंगे, हमारी आशा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर हमारे साथ और मौजूद हैं, नौजवान हैं एक यहाँ पर, और हम इन्हीं के माध्यम से जानना चाहेंगे कि अभी आपने को अभी वोट गिराया पहले जी, तो क्या कुछ सोचेंगे वोट गिराने के समय? इस बार तो चुनाव का ये स्थिति बना हुआ है, प्रखंड के चुनाव में प्रतिनिधि या मतलब किसी भी चुनाव का आप बात कर लीजिए, लोकसभा, विधानसभा या पंचायत के बारे में, तो इस बार चुनाव वोट गिराने में डर लग रहा है, क्योंकि जिस भी विधायक, सांसद को या प्रतिनिधि को हम चुनते हैं ईमानदार छवि से, वो घोटालेबाज निकलते हैं, वो चमचेबाज निकलते हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, वो चाहे महागठबंधन से भतीजा को ले लीजिए या गठबंधन से आप चाचा को ले लीजिए, वो दोनों या तो पलटू राम की तरह वो लोग रंग बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और विकास उनका सिर्फ कागज पे रहता है, न कि धरा पे उतर पाता है, और जनता हमेशा मरमाहत का शिकार होता रहता है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप, नीतीश कुमार जी का बात करिएगा, उनका 7 निश्चय योजना जो देखे होंगे अपना ढिंढोरा पीटते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी तक पहली बार वोट भी नहीं दिया है, आप देने वाले हैं आप, तो आप लंबी चौड़ी कहानी सुन के तो ना बनाएं, आप क्या करने वाले हैं आप बताएं। हम लोग अगर कोई ईमानदारी सामाजिक कार्यकर्ता अगर आता है तो हम लोग वोट उनको देंगे, नहीं तो हम लोग नोटा छाप से वोट गिराएंगे। ये बात इन्होंने जो कही है अभी, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लोग सुनकर ज्यादा कुछ कर रहे हैं, समझकर नहीं। मैं अपने चौपाल समाचार के दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, समझें, समझने के लिए बहुत सारी व्यवस्था उपलब्ध है। मैंने पहले भी बताया, बायोडाटा उपलब्ध है। आपको यदि किसी को वोट गिराना है उसके बारे में चर्चा करें, जानें। आपके पंचायत में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनके विषय पर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, फिर 2-4 लोगों से परख कर, सोचकर, समझकर और अपने विवेक के अनुसार आप वोट करें।
बहुत महत्वपूर्ण है वोट करना, जरूरी है, ये महापर्व है और इस वोट, आपके एक वोट से ही आगे आने वाले भविष्य में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी समस्या, उनका निदान निकलने वाला है। जी आप बताएं, आप क्या कुछ बताना चाह रहे थे? इस बार आप पीछे से और कुछ बताना चाह रहे हैं? जी आप कहाँ जा रहे हैं आप? जी आप अभी इधर आके बैठ जाए, इधर आके बैठे आप, चलिए। अच्छा ठीक है, इधर आइए। हाँ मैं ये कोई बात नहीं यहाँ पर। जी तो अभी जो पीछे तो हमको बताना चाह रहे हैं, जी आपसे ये मेरा प्रश्न है, माइक आपको देना पड़ेगा, तो आप मुझे जी हाँ आप कैमरा इधर करेंगे। हाँ आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार जो वोट देंगे, आप तो क्या कुछ सोचकर वोट देंगे? हम लोग वोट देंगे तो सोच समझ के, हम लोग बार बार ठगा गए हैं और कोई विकास उकास नहीं। अभी 7 निश्चय योजना में हर घर बिजली, हर घर नल, वो भी नहीं, अंधेरा में रह के तेल 1 लीटर प्राइवेट से लेके जलाते हैं और कनेक्शन भी नहीं है। हम लोगों का क्षेत्र दम अंधेरा में ही डूबा रहता है, जान पर खेल के हम लोग रात दिन काटते हैं और सरकार सिर्फ घोषणा पर घोषणा करके, झूठा वादा करके हम लोग से बार बार, लेकिन अब की बार चुनाव बड़ी सोच समझ के, आय के दूरदर्शी सोच करके ही देना है और विकास करना है अपने समाज का, देश का और राष्ट्र का, जो करे। चलिए बहुत बढ़िया बोले आप, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आपने जो बात कही उसी सब विषय पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं यहाँ पर। इस बार सोचकर समझकर आप लोग वोट करेंगे, ऐसा रखते हैं। दर्शकों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी अपने माध्यम से ये कार्यक्रम जो आपको करना होगा, क्या कुछ यहाँ पर बदलाव चाहिए था, उसको भी आप सभी जरूर कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। आप अभी और को हम एक बात बताना चाहेंगे, अभी कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है। आप लोग दूरी बना के बैठे हैं, सब लोग दूरी बना के सब लोग बैठे हैं ना, ठीक है। आप अभी कोरोना की महामारी है तो इसमें ये भी आप सभी का ये मतलब सेल्फ बचाव भी दायित्व तो बनता है। अपने आप को बचाइएगा तो आपका परिवार बचेगा और दूसरे लोगों को भी कैसे बचाओ उसको भी सोचना है। तो मास्क सभी लोग लगाएंगे मास्क सभी लोग मास्क लगाएंगे ना, ठीक है। उसके साथ साथ हाथ बराबर धोते रहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये सब जो अभी कोरोना की महामारी में खास करके जो भी एक्सपर्ट गाइड कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट बता रहे हैं उसको आप लोग मानते रहेंगे। तो इसमें आखिरी में मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत की थी, शुरुआत मतलब कि आपने जो बात बताई है मैं उसी पर आखिरी में जानना चाहूँगा कि अब जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें आपके विचार में क्या कुछ आप सोच समझकर वोट करेंगे, एक बार आप बताएं शॉर्ट में, फिर मैं दर्शकों से बताऊंगा। जी देखिए, हम लोग पूरे गाय घाट विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अभी एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि दलीय बंधन और जाति पाति के बंधन से ऊपर उठ करके सर्वसम्मति से एक विकल्प का चुनाव करें और अच्छे लोगों का चुनाव करें। और हम लोग एक चीज और उनको प्लानिंग बता रहे हैं कि अगर वह हमारा नहीं सुनता हो तो आपको सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया है, इसलिए आप भरपूर तरीके से उसका उपयोग करें कि विधायक आपके कितना सवाल आपका विधानसभा में किया, आपके क्षेत्र का कितना समस्या को वहां रखा। अभी एक विधायक को मैंने देखा, मैं चंद शब्दों में कहना चाहूंगा कि एक विधायक के पुत्र का प्रतिमा लगाने का विधानसभा में क्वेश्चन किया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने क्षेत्र का समस्या उसको नहीं दिख रहा, दूसरे जगह के विधायक का पुत्र का जो जिसकी हत्या हो गई थी उसकी प्रतिमा लगाने का डिमांड वह विधानसभा में उठा रहा है। तो यह दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं पूरे क्षेत्र में और हम लोग चाहेंगे कि इस क्षेत्र में हम लोग सर्वसम्मति से, दलीय बंधन से ऊपर उठ करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके किसी अच्छे विकल्प का चुनाव करेंगे और गाय घाट के विकास जो 1990 के दशक तक जो 90 के बाद जो छूट चुका है वह पुनः हम लोग दौर में शामिल होते हुए और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जी तो आप सभी का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे बड़ा चीज यह है कि अभी सरपंच साहब भी हम लोग के साथ थे। हम लोग विकल्प के बाद भी हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र में ऐसा प्रशासनिक माहौल ऐसा नहीं बनाया गया जिसके कारण लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और हम लोग इस विकल्प का चुनाव करके अभी हम लोग यहाँ पर जारंग बलुआहा में अभी बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज 2021 में स्थापना कराने जा रहे हैं। हमारी नींव पड़ जाएगी, 2022 में बन करके वह तैयार हो जाएगा। 26 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हम लोग इन्वेस्टर को वहाँ से पटना से हम लोगों ने लाया है कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए, हम लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। और अभी शुरुआत हम लोग किए हैं
और हम लोग चाहेंगे कि प्रतिनिधि अगर कोई अच्छा हो तो इस तरीके से अन्य कई कॉलेजों का स्थापना हो, डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, विभिन्न तरीके ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हो, विभिन्न प्रकार का, ताकि हमारे क्षेत्र का पुनः विकास हो सके और रोजगार से हमारा क्षेत्र सबसे पहले जुड़ सके। जो आज आश्चर्य होगा आपको कि मीनापुर को सबसे बड़ा माना जाता था दारू का हब। नहीं, देखिए, मैं ये बात आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मामला अभी व्यक्तिगत तक का है। आपकी एक वोट जो आप डाल रहे हैं उसको कीमत समझनी चाहिए और सभी लोगों को अपने वोट को समझबूझकर देना चाहिए। राजनीति और जो लंबी बातें हैं वो आप सभी समझ रहे हैं, कोई दूर की बात है। पहले तो का जो अधिकार है उसको सही तरीके से कर पाए। तो आप भी जान क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इस चौपाल समाचार के जो भी दर्शक हैं, इस समाचार चैनल के माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, हम एक ही आग्रह करेंगे कि जो भी हो लेकिन एक स्वच्छ विकल्प का चुनाव करें। अगर वह आपका प्रतिनिधि चुनाव हार भी जाता है तो वह एक अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करे, ताकि सत्ता पक्ष को खींच करके यहाँ तक लाए कि और विकास करने के लिए उसको मजबूर करे। ऐसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति को चुनाव करे, क्योंकि वह भले लोकतंत्र में सत्ता होना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक महत्वपूर्ण विपक्ष का भी होना बहुत बड़ी चीज है। जी, तो ये इन्होंने जो बात की आखिरी में कि आपके हर एक वोट की कीमत है। आप अपने नेता को भी आप चुन सकते हैं। ऐसे नहीं आप वोट जो दे रहे हैं वो जीतने के लिए ही नहीं दे, आप अपने अनुसार अपने प्रतिनिधि के रूप में जिसका भी चुनाव करें, आप बेहतर चुनाव करें जो आपकी समस्या का निदान निकाल सके। जी, आप अभी और लोगों को कुछ करना नहीं है इसमें से? सभी लोग संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट है? सभी लोग ठीक है। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ग्राउंड की रिपोर्टिंग, ग्राउंड की खबर, अभी मैं यहाँ पर हमारी टीम गायघाट विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है। आगे भी हम मुजफ्फरपुर और इससे संबंधित और भी जो क्षेत्र हैं विधानसभा के, ग्राउंड की रिपोर्टिंग लेकर आप तक पहुंचाएंगे। हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि आपको यदि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी जगह की कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। आप हमें चौपाल समाचार में सूचित कर सकते हैं। आप इसके लिए हमारे सोशल मीडिया जो भी इसको है आप सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे सोशल मीडिया में जितने भी ऑप्शंस हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो चैनल, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक को भी पेज लाइक कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट भी फोन करके ऑफिस मेरे चौपाल समाचार से बात कर सकते हैं। मैं हूं अभिषेक आनंद, कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार के साथ चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पुनः।